पूर्वी दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस आप का चुनावी अभियान जोरों पर। इलाके में घर घर जाकर मांग रहे हैं उम्मीदवार वोट, जनता से कर रहे हैं वादे। हर रोज हो रही हैं इलाके में रैलियां और जनसभाएं। गांधीनगर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। स्नैचिंग करने के 4 घंटे के अंदर लुटेरा गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया पर्स, कैश, ID कार्ड और पासबुक। नंदनगरी पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1 पिस्टल और 3 बाइक की बरामद। आरोपी के ऊपर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के 38 मामले हैं दर्ज। मानसरोवर पार्क में क्रैक टीम ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। पूछताछ में उसने बताया स्कूटी शारदा से चुराई थी, बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहा था। और कड़कड़ी मोड़ से कड़कड़डूमा तक की सड़क कई सालों से है टूटी। लोगों को आने जाने में होती हैं तमाम परेशानियां। गड्ढे हो जाने से फिसल जाते हैं वाहन, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। MCD चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार गांधीनगर वार्ड नंबर 212 से अंजना शर्मा ने आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया। इन्होंने राजगढ़ कॉलोनी के लोगों से मुलाकात की और राजगढ़ कॉलोनी के लोगों ने लवली और अंजना शर्मा का भव्य स्वागत भी किया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान है। जनता कांग्रेस वाली दिल्ली चाहती है। माहौल इसलिए है कि गांधीनगर में 5 साल बड़े तकलीफ के काटे हैं, चाहे वो सीलिंग का रहा हो, सफाई का रहा हो। जिस तरीके का उत्साह लोगों में है और वर्करों में है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अंजना शर्मा जी भारी मतों से विजयी होंगी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का उत्साह लोगों में है, जिस तरीके से लोगों के अंदर हर्षोल्लास है, वो इसलिए है कि 5 साल लोगों ने बहुत तकलीफ झेली है। यहाँ कंप्लेंट के अलावा है ही कुछ नहीं। जो काम हम कर गए थे सब कुछ वहीं रुक गया है। सीलिंग की कंप्लेंट है, सफाई की कंप्लेंट है, महंगाई की कंप्लेंट है, कानून व्यवस्था की कंप्लेंट है। सड़कें भी जो हम बना गए थे उसके बाद एक सड़क नहीं बनी। तो इन तमाम बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है और अंजना जी बहुत अच्छी निगम पार्षद रही हैं, तो इसलिए विशेष करके इस वार्ड के अंदर एक अलग माहौल है। बहुत लोगों ने मेरे साथ उत्साह से चल रहे हैं और बहुत खुश हैं कि कांग्रेस के साथ हमारे साथ पूरी टीम चल रही है। मैं इनका धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरे साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बदला है क्योंकि लवली जी यहाँ के दिल है, जान है यहाँ की जनता के लिए, तो उनके आने के बाद तो माहौल बदलेगा ही। हमसे ज़्यादा तो आप देख सकते हैं जितना माहौल आप देख रहे हैं उस हिसाब से जनता में मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा उत्साह हो ही नहीं सकता जितनी जनता खुश है कि आने से। और निश्चित रूप से जनता इसलिए भी खुश है कि सारे के सारे काम जहां हम छोड़ के गए थे वहां पड़े हुए हैं। प्लस कामों की तो बात दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। तो निश्चित रूप से जो गांधीनगर की जनता है, राजगढ़ की जनता है, वो त्रस्त है। वो ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव में निश्चित रूप से अगर वो किसी की तरफ देखते हैं तो वो कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा की तरफ देखते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ जो है वो काम करेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह ने HDFC बैंक से लेकर भीम गली, युधिष्ठिर गली, 18 क्वार्टर, नकुल गली और सहदेव गली के साथ साथ नेहरू गली का में जाकर जनसंपर्क अभियान किया, जिसमें लोगों ने बताया कि जीतने के बाद उनकी गलियों में कोई भी नहीं आता है। इसी को लेकर डॉक्टर चेरी सिंह ने बताया कि हम जीतने के बाद इन सारी जगहों पर आएंगे जहां हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है और लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी, हर परेशानी पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम तो आ रही है, लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोग जीत जाते हैं, आप लोग आते नहीं हैं, लेकिन हम गलियों में जा रहे हैं, गलियों से काम कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और आज ये जीतने के बाद भी यही गलियाँ हमारा कार्य क्षेत्र रहेंगी, हमारा कर्म भूमि रहेगी और जो भी परेशानियाँ हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की जो जनता महसूस कर रही है, जो डे टू डे बेसिस पे वो फेस कर रही है,
सबसे पहले उसी का समाधान किया जाए। कंप्लेंट्स तो सबसे ज़्यादा सफाई की आ रही है और पानी की आ रही है। जो हमारे सेंटर से जो हमारे फंड्स आ रखे थे, जो एमसीडी को दिए जाने थे, वो फंड से रिलीज़ नहीं करे और वो एमसीडी के कर्मचारी बेचारे बिना तनख्वाह के कब तक काम करेंगे और कैसे काम कर पाएंगे जब तक उनके पास फंड्स नहीं होंगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं हो पाएगा, वो कैसे आएगा? वो फंड से ही तो आएगा। मेन जो इलाके जो समस्या आ रही है वो सफाई की है, पानी की है। हमने आश्वासन किया कि हमारा टोटल करीब 9 गली का हमारा टेंडर पास हो चुका हुआ है, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद हम ये पुणे जो कार्य है 1 करोड़ 72 लाख का हमारा करीब 9 गली का कार्य है, चल रहा है। जो टेंडर पास है 1 करोड़ 72 लाख का हमारा टेंडर पास है 9 गली का, वो हम पूरा पूर्ण करेंगे जैसे ये। आम आदमी पार्टी से गीता कॉलोनी वार्ड से प्रत्याशी कंवलजीत कौर ने गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में जनसंपर्क रैली निकाली, जिसमें डोर टू डोर लोगों से मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए कहा। इस पदयात्रा में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कंवलजीत कौर ने बताया कि रानी गार्डन इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लोग गंदगी के कारण काफी परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि निगम द्वारा इस इलाके की अनदेखी की जाती है। चारों तरफ गंदगी से बुरा हाल है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को मौका देंगे और एक बदलाव लाएंगे। कंवलजीत कौर ने कहा कि सभी जगह से आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार आने वाले नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। सभी जगह आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई देगी। नहीं, हमें बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस मिला है, सबका समर्थन है हमारे साथ। सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक का जो भी पार्षद यहाँ पे रहा है बीजेपी का, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। गलियां देखो टूटी पड़ी हैं, सारे लोग इतने परेशान हैं, कूड़ा करकट इतना भरा पड़ा है, बहुत लोग परेशान है। इसीलिए लोग कहते हैं इस बार हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे और उनका पूरा प्यार मिल रहा है, उनका सहयोग सब मिल रहा है हमें। दिल्ली में जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पारा लगातार इलाके में बढ़ता जा रहा है। सियासी पारा बहुत हाई लेवल पर देखा जा रहा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा, जो अनारकली वार्ड से हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार कर रही हैं। मीनाक्षी शर्मा ने अनारकली वार्ड के रामनगर में जाकर घर घर वोट मांगे, लोगों से वोट देने की अपील की, लोगों को आश्वासन दिया कि जीतने के बाद इलाके की सभी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। जिस प्रकार की समस्याएं इलाके में देखी जाती हैं, वो सारी समस्याओं को खत्म किया जाएगा, इलाके को सुंदर बनाया जाएगा, सड़कें ठीक की जाएंगी, जो समस्याएं इलाके की हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। पूर्व दिल्ली में चुनावी पारा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी संबंध में मधु प्रेम चौधरी, वार्ड अनारकली के कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर घर घर वोट देने की अपील की है, अपने लिए वोट मांगा है। आज का ये राउंड जितार नगर परवाना रोड पर किया गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता इसमें नजर आए और इलाके के लोगों ने आश्वासन दिया कि आने वाले चुनाव में हम आपको ही वोट देंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। नगर निगम चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। दिल्ली की हर गली मोहल्ले से सियासी शोर सुनाई दे रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कृष्णानगर वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार संदीप कपूर ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर जुबानी वार करते हुए कहा कि पार्क के फुटपाथ टूटे पड़े हैं, एमएलए की नजर नहीं पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इनको देखने वाला कौन है, इलाके की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, सिर्फ वादे ही वादे करती है। मैं भी जा रहा हूँ, लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मेरे नाम से मुझे जानते हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 8 साल से जो दिल्ली सरकार के विधायक आम आदमी पार्टी के किशन नगर में है, उन्होंने किशन नगर में कोई फंड नहीं लगाया। 100 करोड़ से ऊपर रुपया उन्हें पिछले 8 साल में मिला। लेकिन अगर किशन नगर की आप सड़कें देखें, क्योंकि विधायक का काम क्या है, सड़कें बनाना, पार्कों के फुटपाथ बनाना, बेंचेस देना, पोल लगा देना, इससे ज़्यादा कोई खास डेवलपमेंट के काम नहीं है, क्योंकि यही है। बाकी काम तो साफ सफाई से लेके स्ट्रीट लाइट देना, घरों में गैस सप्लाई करना, स्कूलों में एजुकेशन देना, वो तो एमसीडी करता है। अब विधायक की नकारापन की वजह से किशन नगर की सड़कें ज़्यादातर टूटी हुई है।
सीवर की व्यवस्था ठीक न होने से सीवर से पानी नालियों में आता है तो लोग सोचते हैं कि नालियां खराब है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी थाना पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद खान और दिनेश के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 3 बाइक को बरामद कर लिया है। मोहम्मद नंदनगरी का अघोषित बदमाश है। उसके ऊपर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत 38 मामले दर्ज हैं। वहीं दिनेश के ऊपर 19 मामले दर्ज हैं। एडिशनल डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि पुलिस को 212 बस स्टैंड के पास बदमाशों के आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क की क्रैक टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक ऑटो लिफ्टर चोरी की स्कूटी पर कोई चोरी करने के लिए आएगा। इस सूचना पर जाल बिछाया गया और टीम ने नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान एक सफेद स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति नंदनगरी की तरफ से टीम की ओर आया। टीम ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क कर्मचारियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसे गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा गया, लेकिन वह स्कूटी का कोई कागजात पेश नहीं कर सका। वहीं पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी अविनाश उर्फ लालू ने खुलासा किया है कि उसने स्कूटी शादा इलाके से चुराई है और इसे बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 59 वर्ष की महिला ने बताया कि वे अपने ऑफिस के बाद एसबीआई बैंक महिला कॉलोनी गांधीनगर से अपने घर जा रही थी। शाम करीब 5:10 पर जब वह गुरुद्वारा वाली गली के पास पहुंची तो वह रिक्शे में भी थी और उसका हाथ में बैग था। पीछे से व्यक्ति आया और उसका बैग छीनकर भाग गया। महिला के बैग में एसबीआई का आई कार्ड, पासबुक, 3,500 रुपए और कई अन्य दस्तावेज के साथ एक मोबाइल फोन था। उसके बाद महिला ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज करवाई। जांच एएसआई पवन कुमार को सौंपी गई। एएसआई पवन कुमार ने एचसी रामकृष्णा, एचसी शांतनु और रोहित के साथ आरोपी की तलाश शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे और स्कैन किए गए, जिसके बाद तत्काल उसके आवास पर छापा मार दिया गया। आरोपी को उसके घर से ही पकड़ लिया गया। पूछताछ की जा रही है। पूर्व दिल्ली में कड़कड़ी मोड़ से करकड़डूमा तक आने वाली सड़क, जो कि मंगलम के नाम से जानी जाती है, पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है। इस सड़क की मरम्मत के लिए घटिया मटेरियल लगाया जाता है, जिसकी वजह से 3 से 4 महीने बाद सड़क खराब हो जाती है। वहां के लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बारिश के समय में पानी भर जाता है, जिससे राहगीर चोटिल हो जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत हम प्रशासन से कर चुके हैं, फिर भी शिकायतों के बाद प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। ये सड़क है जी, शांति मोहन के बराबर से रास्ता जाता है। ये सड़क खराब है। ये बारिश में खराब हो जाती है, वैसे रिपेयरिंग चलती रहती है इसकी। बाई चांस बारिश में दिक्कत आती है इसकी। मैं नहीं कह सकता जी। धूल वगैरह उड़ती है? हाँ जी, अभी 4-5 साल पहले सड़क बनी थी। उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया है देखने। अभी तक कोई लेडीज़ बीमार हो या कुछ हो तो उसे बेचारे को बहुत दिक्कत होती होगी ले जाने आने में। बच्चे हैं, छोटे से स्कूल हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल के सामने ऐसी सड़कें नहीं मरम्मत होती है, पर ये मटेरियल ही इतना घटिया लगाते हैं और फिर जब मरम्मत करके दूसरे दिन फिर उखाड़ देते हैं। एक बार ये करते ही नहीं काम कोई भी। ये मैडम कड़कड़ी रोड की बोलते हैं, पीछे वाली। बिल्कुल कंडम सड़क है सर। हम सवारियाँ नहीं लेके आते इस पे बिल्कुल भी। डर लगता है सवारी, क्योंकि हमारे गाड़ी के बाजे बोल जाते हैं एक्चुअली इस पे पूरे पे, और सवारी सोचती है कि हम जानबूझ के नहीं बिठा रहे हैं। मैडम बहुत ज़्यादा, और थोड़ा क्राइम भी होता रहता है इस रोड पे। शाम के टाइम है ना, मोबाइल वगैरह आम बात है, झपट लेता कोई भी यहाँ पे। परेशानी में गड्ढे हैं बहुत बुरे में। अच्छा। हाँ जी, धूल वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।